सो वी वर रीडिंग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और हम सीला और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे सीला और फ्लैजिला को तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो लिखा गया है द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीड ऑफ सीलियम। सीलियम क्या होता है? सिंगुलर होता है और सीलिया प्लूरल होता है। और फ्लैजिलम सिमिलरली फ्लैजिलम इज सिंगुलर एंड फ्लैजिला इज प्लूरल। ठीक है। शो दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो किससे कवर रहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं। जैसे हमारा सेल की आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। वैसे ही इसकी लिमिटिंग मेम्ब्रेन क्या है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है। उसके बाद बताया गया देयर कोर कॉल्ड एक्सोनिम। कोर मतलब जैसे ये एक स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर का जो है इस चीज़ को, इसको हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। ठीक है। कोर को क्या बोलते हैं? एक्सोनिम बोलते हैं। उसमें क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं अलोंग द एक्सिस। ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन्स होते हैं जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। कैसे अरेंज्ड होते हैं वो हम डायग्राम में देखेंगे। ठीक है। एक्सोनिम में क्या होते हैं? 9 डबलेट्स होते हैं रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। ये देखो डायग्राम देखो, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि पैरेलली अरेंज्ड हैं और पेरीफेरी पे अरेंज्ड है। देखो कॉर्नर्स में अरेंज है ना, डबलेट के फॉर्म में कॉर्नर्स पे अरेंज है। कॉर्नर मतलब पेरीफेरी पे अरेंज्ड है। तो वही लिखा गया है। एक्सोनिम में क्या है? 9 डबलेट्स हैं, रेडियली अरेंज्ड है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और सेंट्रली लोकेटेड डबलेट होता है। यहाँ पे भी पेरीफेरी में 9 डबलेट प्रेजेंट होते हैं और एक डबलेट हमारा सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद बताया गया है इसीलिए हम इसको बोलते हैं सच अरेंजमेंट इज 9+2 एरे। ठीक है। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद बताया गया है द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इज ऑल्सो इनक्लोज बाय द सेंट्रल सीट। जो ये वाला है हमारा डबलेट, सेंटर में जो डबलेट है वो किससे कनेक्टेड है? एक ब्रिज से कनेक्टेड है जिसको हम बोलते हैं लिंकर। ठीक है। और ये इसमें सेंट्रल शीट भी है, कवर्ड है ना, इसे इसको छुपा के रखा गया है, सेंट्रल शीट भी है। उसके बाद बताया गया है और जो हमारे ये हैं डबलेट्स हैं वो भी सेंट्रल सीट से कैसे कनेक्टेड होते हैं? रेडियल स्पोक से। ये देखो स्पोक टाइप का स्ट्रक्चर है क्योंकि ये एज अलोंग द रेडियस है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। ठीक है। क्या लिखा गया है? द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय द ब्रिज एंड इज इनक्लोज बाय द सेंट्रल सीट। सेंट्रल में क्या होता है? जो सेंट्रल वाले माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो कैसे क्लोज रहते हैं? सेंट्रल शीट के थ्रू क्लोज रहते हैं और कनेक्टेड रहते हैं दोनों स्पोक बाय द लिंकर। और जो हमारे पेरीफेरी वाले हैं वो रेडियल स्पोक से कनेक्टेड रहते हैं। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक। ऑब्वियसली 9 डबलेट्स हैं तो 9 रेडियल स्पोक्स भी प्रेजेंट होंगे। उसके बाद बोला गया है पेरीफेरी में डबलेट होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू? लिंकर के थ्रू। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, एक लिंकर ब्रिज टाइप का प्रेजेंट होता है। और उसके बाद बताया गया है बोथ द सीलियम एंड द फ्लैजिलम एमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। देखो जो आप फ्लैजिला देखोगे ना तो ऐसे एक स्ट्रक्चर होगा बेसल बॉडी, उसके बाद इसका फिलामेंट होगा और हुक होगा। तो ये जो बेसल बॉडी है वो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से इमर्ज करती है, मतलब सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से बनती है बेसल बॉडी। ठीक है। अब सेंट्रियोल क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सेंट्रियोल होता क्या है? सेंट्रियोल हमारा क्या है? ऑर्गेनल है जो किसको बनाता है? सेंट्रोजोम को बनाता है। 2 सेंट्रियोल ऐसे परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होंगे और उनके अराउंड जब अमॉर्फस मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक है। लिखा गया है सेंट्रोजोम इज अ ऑर्गेनल कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल क्या है? आपके सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो जब परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं तब हम उसको बोलते हैं सेंट्रोजोम। ठीक है। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। पेरीसेंट्रियोलर क्यों? क्योंकि वो सेंट्रियोल के अराउंड प्रेजेंट है, इसलिए हमने उसको बोल दिया पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। उसके बाद बताया गया है जो दोनों सेंट्रियोल होते हैं बोथ द सेंट्रियोल इन द सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने आपको बताया परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं दोनों। इन विच ईच हैज़ अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील। कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है? सेंट्रियोल में कार्टव्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद
They are made up of 9 evenly shaped peripheral fibril or tubule protein. Each of peripheral fibril is a triplet. देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये भी आपके पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, इनमें भी आपके ट्यूब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, बट मैंने आपको बताया था सीलिया और फ्लैजिला में डबलेट प्रेजेंट होते हैं, इधर ट्रिपलेट प्रेजेंट होता है, और इधर बीच में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इसका अरेंजमेंट होता है 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड। सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं हब, जो कि प्रोटीनीशियस होता है। उसके बाद विच इज कनेक्टेड टू द ट्रिब्यूल, जो पेरीफेरी में ट्रिब्यूल है उनसे कनेक्टेड होता है हब बाय द स्पोक्स। ठीक है, मैंने आपको रेडियल स्पोक्स उधर भी बताए थे, इधर भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बोला है द सेंट्रियोल फ्रॉम द बेसल बॉडी, द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। मैंने आपको बताया था फ्लैजिला सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से इमर्ज होता है, जिसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी, वही लाइन इधर रिपीट की गई है। उसके बाद स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू द स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड द एपरेटस। तो सेंट्रियोल आपकी दो चीज़ें बना रहा है, एक तो आपका बना रहा है बेसल बॉडी किसकी, सीलिया और फ्लैजिला की, और स्पिंडल फाइबर्स जो हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे वो भी सेंट्रियोल से ही बनते हैं, दैट गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस, सेल डिवीजन में जो हेल्प करते हैं। ठीक है।